10 फरवरी 2022 9-10 का सेशन सुनेंगे आप। ध्यान से सुनिए, कंप्लीट सुनिए। सुनने के बाद शेयर ज़रूर कर दें जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप एक्टिव रहते हैं। लाइक कमेंट ज़रूर करें। इसके साथ ही मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कमेंट ज़रूर। और उसके साथ ही एक रिक्वेस्ट है कि नए लोग जो हैं प्लीज़ क्यूसिल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन आयोग, इसको कहते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो एस किशोर। कौन? एसएससी के नए अध्यक्ष एस किशोर। अब ये एस किशोर साहब जो हैं ये 1989 कैडर के आईएएस हैं और ये वेस्ट बंगाल के हैं। कौन से? वेस्ट बंगाल कैडर से ही हैं 1989 के एस किशोर। और ये एसएससी के अभी नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमेटी यानी कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अभी कृषि सचिव के पद पर किसको नियुक्त किया है? तो ये है मनोज आहूजा। ये जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे मनोज आहूजा। और इन्हीं को अभी यानी कि क्या कहेंगे उसको, सीबीएसई है ना के अध्यक्ष थे और इन्हीं को अभी बनाया गया है नया अध्यक्ष। किसका? सीबीएसई के थे ये, मतलब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई होता है ना, तो सीबीएसई के थे। और इसके अलावा अभी कृषि सचिव बने हैं। अब जो बने हैं कृषि सचिव बने, कैबिनेट अपॉइंटमेंट समिति ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कंचोत त्योहार कहाँ मनाया गया है? कंचोत त्योहार तो ये मनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में एक चिनार घाटी का क्षेत्र है, यहीं मनाया जाता है ये कंचोत महोत्सव। और ये महापर्व के शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। क्या? महापर्व। ये जो महा होता है ना, कहते हैं ना कौन कौन से पर्व होते हैं, फूस महा क्या क्या होता है, तो वो सब। तो महापर्व के शुक्ल, क्योंकि मुझे हिंदी में याद नहीं, आई एम सॉरी, शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है ये कंचोत महोत्सव। वैसे यहाँ पर बटुकनाथ पूजा भेंट या हिरात महोत्सव महाशिवरात्रि को कहते हैं, वो भी मनाया जाता है। यहाँ के कौन कौन से डांस हैं? बच्चा, नगमा, भाड़ जश्न, बुगी नचन, ये सब यहाँ के लोक नृत्य हैं। यहाँ का जोजिला, बुर्जिल और कौन सा रह गया? बनिहाल। जोजिला, बुर्जिल और बनिहाल 3 दर्रे फेमस हैं। एक है गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुलमर्ग बहुत फेमस है। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क यही है और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है गोवा में। दोनों में फ़र्क याद रखना है। हेमिस नेशनल पार्क अब कहाँ है? लद्दाख में है, वो भी यूटी बना। अच्छा, यूटी बना लद्दाख, तो कश्मीर और लद्दाख दोनों यूटी बने थे। कश्मीर के कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, यहाँ पर दचिक्रम और किश्तवाड़ ये भी नेशनल पार्क हैं। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। वूलर लेक, डल लेक, कौसरबल, गंगाबल, नागिन, बेरेनाल, गाडसर, ये तमाम झीलें हैं जम्मू एंड कश्मीर में। पैडल फॉर डल साइक्लोथोन प्रोग्राम ये शुरू किया गया और कार खंडर योजना भी जम्मू कश्मीर में चल रही है। तो इतना आपको याद रखना है जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में क्लीन एनर्जी टेक्निक डेवलप करने के लिए किस राज्य ने अभी सोशल अल्फा के साथ समझौता किया है? तो सोशल अल्फा के साथ एग्रीमेंट किया है किस स्टेट ने? केरल ने। किसके लिए? क्लीन एनर्जी डेवलप करने के लिए। क्या बोलेंगे इसको? स्वच्छ ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौता किया है केरल ने सोशल अल्फा से। अब बात केरल की है। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर, पिनरई विजयन चीफ मिनिस्टर, असम की है वो तो। केरल की तिरुवनंतपुरम कैपिटल कौन सी? तिरुवनंतपुरम। पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एनाईमुडी शोला और एरविकुलम शोला, पमडम शोला, मध्य केकटक शोला, ये सब कहाँ है? इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सब कुछ केरल में है।
अटिक्कम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सब ये केरल में है। ओके, केरल की बात करें तो यहाँ पहला ड्रोन फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर खुला केरल में। भारत का पहला मसाला अनुसंधान केंद्र भी खुला सेंटर में। और पहला बर्ड एटलस है, साइंटिफिक बर्ड एटलस, वो किसको मिला? वो भी मिला केरल को। ये सब याद रखना। परिवर्तनम योजना चल रही है यहाँ पर मछुआरों के लिए, और इसके साथ ही परिवर्तनम के साथ एक और चल रही है, वन स्कूल वन IAS। ये यहाँ की गवर्नर ने शुरू की थी, अभी नाम बताया ना, आरिफ मोहम्मद खान। ये योजनाएं चल रही हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं केरल के। और मकर बिलक्कू, बिसु, शबरीमाला, ये 2 उत्सव हैं। इसके अलावा एक है त्रिशुवपुरम, और एक और है यहाँ पे त्रिशुवपुरम है, और एक है थय्यम। 2 गए, और एक है मकर बिलक्कू। ये 3 त्योहार, और बिसु और शबरीमाला उत्सव, ये आप सब याद रखो, केरल के हैं। K-Phone प्रोजेक्ट यहीं शुरू हुआ। इसके अलावा ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, कोविड पेशेंट्स को सर्विस देने के लिए कर्मी वोट रोबोट का इस्तेमाल, डेवलप किया कर्मी वोट रोबोट को। और रैपिड टेस्टिंग के लिए तिरंगा पहल। ये सब केरल के फैक्ट्स हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवीण कुमार शोगती का निधन हो गया। ये कौन थे? प्रवीण कुमार शोगती, तो ये एक अभिनेता भी थे। इन्होंने महाभारत में भीम का किरदार निभाया था, और इससे पहले ये एक प्लेयर भी थे। इन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता था, तो बहुत फेमस थे प्रवीण कुमार शोगती। इनका निधन हो गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक लागू किया गया है या पास किया गया है? तो धर्मांतरण विधेयक को मंजूरी मिली है किस राज्य की कैबिनेट से? हरियाणा राज्य सरकार। जी हाँ, कोई किसी का जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता। धर्मांतरण विधेयक को पास कर दिया है हरियाणा की कैबिनेट ने। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरी विरासत, ये दोनों योजनाएं चल रही हैं हरियाणा में। पहला फसल ATM देश का लगा हरियाणा में। हरहित स्टोर कायम हुए हरियाणा में, ठीक है, ये याद रखना। हवाई टैक्सी की शुरुआत हुई हरियाणा में। गोरख धंधा शब्द पर प्रतिबंध लगाया गया, जो भी मीडियाज हैं उनमें हरियाणा के अंदर लगाया गया। और महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? हरियाणा में बन रहा है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट डबल स्टैक कंटेनर सुरंग कहाँ बन रही है? हरियाणा में बनी है, चिलचिला। वीर शिकारगढ़, खोली रेतान, नाहर, और कौन सी रह गई? खपरवास। ये 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और कालेश्वर और सुल्तानपुर, ये नेशनल पार्क है यहाँ के। ये सब याद रखिएगा। चंडीगढ़ चीफ मिनिस्टर है, सॉरी माफ़ कीजिए, चंडीगढ़ कैपिटल है। मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर है। मनोहर लाल खट्टर चीफ मिनिस्टर और चंडीगढ़ कैपिटल। और गवर्नर कौन? गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। क्वेश्चन है, हाल ही में भी फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रदीप शाह। देखिए, जो प्रदीप शाह हैं ये फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने सक्सीड किया है प्रदीप शाह ने किसको? तो RA शाह, यानी RA शाह का स्थान लिया। पहले वही अध्यक्ष थे, अब बने हैं प्रदीप शाह। किसके? फाइजर इंडिया के। दूसरा क्वेश्चन है, मतलब 8वां क्वेश्चन है कि 8 क्वेश्चन ये है कि हाल ही में अभी दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान 4.0 अभी किसने शुरू किया है? तो ये लॉन्च किया है हमारे हेल्थ मिनिस्टर, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया। इन्होंने शुरू किया है। बच्चों के लिए जो टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था वो हुआ था 2014 में। और अभी दुनिया का सबसे बड़ा चौथा टीकाकरण अभियान है, वैक्सीनेशन अभियान है ये। और ये वर्ल्ड के लेवल पर अभी तक का सबसे बड़ा है। इसका क्या वो है नंबर, यानी 4.0
4.0 तो मनसुख मंडाविया साहब ने लॉन्च किया है, शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडवडी क्या कौन सा, ये अग्रणीय मतलब एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म्स में से एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, कौन सा, मेडवडी। इसके अध्यक्ष इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। याद रखना, ब्रांड एम्बेसडर से हर हाल में एक क्वेश्चन आना ही है, बुक से आएगा, ब्रांड एम्बेसडर से आएगा, अवार्ड से कई क्वेश्चन आएंगे, तो ये ओबेचरीज से एक आएगा। तो ये देखिए मेडवडी ये डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो एम्बेसडर बने हैं, ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। कौन, अमिताभ बच्चन। ठीक है। अच्छा, केरल की और बात एक याद रखिए, इसने जो इसका आर्ट एंड क्राफ्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है केरल का, इसने इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड जीत लिया है, अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट पुरस्कार जीत लिया है। किसने, केरल के आर्ट एंड क्राफ्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो विलेज ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना, यानी केरल के आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड को जीत लिया है, याद रखना। एक और बात, दुनिया का भारत का पहला ग्राफीन सेंटर, ये भी कहाँ, ग्राफीन इनोवेशन सेंटर, भारत का ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये भी केरल में किया जा रहा है, तो आप इसको भी याद रखना। एक तो केरल के आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सा अवार्ड जीता है, इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड, ये भी और ये भी याद रखना, ये दो फैक्ट्स भी ऐड करके चलिए। ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हमारे जस्ट सेकंड, हाँ क्वेश्चन सुनिए दोबारा, ये वाला क्वेश्चन काट देते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए, क्या है, महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए अमेज़न इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है, कोई क्या क्वेश्चन है, हाल ही में अभी महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए अमेज़न इंडिया ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है, तो कर्नाटक राज्य सरकार के साथ। ठीक है, तो कर्नाटक राज्य सरकार, ये इसके बारे में बता दूं कि कर्नाटक में ट्रांसजेंडर्स को पुलिस में भर्ती के लिए 1% का आरक्षण दिया गया, हाँ, कर्नाटक के जो वो है राज्य सरकार है, उन्होंने चीफ मिनिस्टर, कर्नाटक का जो हाई कोर्ट है, उन्होंने ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण दिया है पुलिस में भर्ती के लिए, और केरल का जो हाई कोर्ट है, उन्होंने ट्रांसजेंडर्स को रिजर्वेशन दिया है एनसीसी के प्रवेश में, यानी जो एनसीसी के प्रवेश परीक्षा होगी, यानी एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसमें 1% का उन्हें आरक्षण मिलेगा। तो ये केरल में और कर्नाटक में ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण मिला है, याद रखना। महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए किया गया है, एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए समझौता अमेज़न इंडिया ने किया है कर्नाटक के साथ। तो कर्नाटक की बात, मट्टूर ऐसा एक गांव है कर्नाटक में, जहां पर पूरे भारत का एकमात्र गांव है जहां संस्कृत भाषी लोग रहते हैं, याद रखना ये बात। जोग वाटरफॉल्स श्रावती नदी पर है, शिवमोगा ज़िले में है ये, और वहीं के आसपास पड़ता है ये भी मट्टूर गांव, जो उसके बारे में भी बताया है। तो जोग जलप्रपात का जीरो उद्धार का लक्ष्य फिक्स किया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। कृष्णा राज सागर डैम ये कावेरी रिवर पर, और अलमाटी डैम कृष्णा रिवर पर ये बने हुए हैं। ठीक, यहाँ पर नकारा सम्मान योजना बुनकरों के लिए चल रही है। 12 साल बाद नीलकुरंजी के फूल खिले कर्नाटक की पहाड़ियों पर। विश्व प्रसिद्ध दशहरा महोत्सव ये कर्नाटक के मैसूर में मनाया जाता है। और जो क्लाइंट इनोवेशन सेंटर है, IBM ने अपना क्लाइंट इनोवेशन सेंटर खोला है मैसूर में, ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक, ये भी याद रखना। और राज्य दक्षता सूचकांक में कौन रहा है, नंबर 1 पे कर्नाटक रहा है। और SDG इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में नंबर 1 पर कौन रहा, केरल रहा।
इसीलिए मैंने दोनों के क्वेश्चन को आसपास लिया है, ये भी याद रखना। कर्नाटक की बात करूं तो यहाँ वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म बन रहा है, कहाँ, हुबली में। हुबली एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का। यहाँ पर धांधेली, अंधेरी, काली ये टाइगर रिजर्व है। बनरकाटा, बांदीपुर, नगरहोल, अंशी और कुद्रेमुखी नेशनल पार्क है। बेंगलुरु कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर कौन है? इनका नाम है चीफ मिनिस्टर का वसवराज मुंबई और गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। ठीक। और हरियाणा के कौन थे? मुझे थावरचंद गहलोत के नाम से याद आया, वो कौन है? हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, याद रखना ये बात। ठीक है, तो ये बात एक एक और है क्वेश्चन यहाँ पर, सुन लीजिए। मोर्टन वोडेस्को अभी किस देश के रक्षा मंत्री बने हैं? तो ये बने हैं डेनमार्क के। हालांकि मैंने एक क्वेश्चन काट दिया है, पर चलिए सुन लीजिए। तो डेनमार्क के अभी बने हैं डिफेंस मिनिस्टर, कौन? मोर्टन वोडेस्को। अब डेनमार्क की बात है तो कैपिटल है इसकी कोपनहेगन, करेंसी है डेनिश क्रूना, और प्राइम मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट टाइम के? मेट फ्रेडरिक्सन। कौन है? मेट फ्रेडरिक्सन, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यह पहला ना करके ये कर भी सकते हैं, ऐसे भी पूछा जाएगा, पहला ना पूछा जाए कि सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो JNK। और JNK के बारे में मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, तो रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी एक ओपन समिट हो रही है। नीति आयोग की एक ओपन समिट, इसका इनॉग्रेशन कौन करेगा? ये क्वेश्चन है। तो ये करेंगे हमारे रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव। क्या नाम है? अश्वनी वैष्णव। तो ओपन समिट, एक नीति आयोग की ओपन समिट का लॉन्च करेंगे, आयोजन करेंगे या इनॉग्रेशन करेंगे, कौन? हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव। ये आप याद रखो। ठीक। क्वेश्चन है, अफ्रीकी शिखर सम्मेलन का मेजबान देश, अफ्रीकी संघ, सॉरी एक मिनट गलत हो गया क्वेश्चन, अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीका यूनियन का एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो अफ्रीकी संघ, अफ्रीका यूनियन का मेजबान देश कौन सा अफ्रीकी देश बना है? तो इथोपिया। इथोपिया की कैपिटल क्या है? कैपिटल है अदिस अबाबा, करेंसी क्या है? इथोपियन बिर, और अबी अहमद ये इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी संग्रहालयों पर यानी म्यूजियम्स पर अपनी तरह का कौन एक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा? हाल ही में अभी म्यूजियम्स यानी संग्रहालयों पर अपनी तरह का खुद एक नए टाइप, अपने टाइप का शिखर सम्मेलन कौन आयोजित करेगा? तो संस्कृत मंत्रालय। ये कार्यक्रम और एक यानी कि कार्यक्रम के साथ एक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा म्यूजियम्स पर, जो भी इंडिया के म्यूजियम्स हैं उस पर, कौन? संस्कृत मंत्रालय। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा लता मंगेशकर के जन्म दिवस पर की है? हाल ही में किस राज्य ने लता मंगेशकर जी के जन्म दिवस पर लता मंगेशकर पुरस्कार यानी अवार्ड की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश ने। जी हाँ, मध्य प्रदेश। लता मंगेशकर जी का भी देहांत हो गया, आपको पता है, बहुत महान गायिका थी, सब जानते हैं, एक एक बच्चा इनका नाम जानता है। तो लता मंगेशकर जी के जो बर्थडे हुआ करेगा, मतलब जब भी इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, तभी लता मंगेशकर सम्मान या लता मंगेशकर पुरस्कार ये देने की घोषणा की है, शुरुआत करेगा इसकी अब मध्य प्रदेश। कौन करेगा? मध्य प्रदेश। अच्छा, लता मंगेशकर जी के नाम पर अभी इंदौर में
मध्य प्रदेश सरकार एक म्यूज़िक अकादमी बनाएगी, यानी संगीत अकादमी, म्यूज़िक एकेडमी बनाएगी। लता मंगेशकर म्यूज़िक एकेडमी होगी वो। और एक इंदौर में, ये तो बनेगा ही, लेकिन एक इंदौर में लता मंगेशकर जी की प्रतिमा का भी, मतलब एक इनकी प्रतिमा भी लगाई जाएगी। किसकी? लता मंगेशकर जी की, इंदौर में। तो 3 चीज़ें, एक तो प्रतिमा और एक संगीत अकादमी और लता मंगेशकर पुरस्कार, ये एमपी में, ठीक है। और ये एमपी सरकार करेगी और इंदौर में होगा ये जो संगीत अकादमी बनेगी और लता मंगेशकर जी की जो प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, ठीक। ये आप याद रखना। एमपी के नेशनल पार्क बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय, अमरकंटक, ये सब नेशनल पार्क हैं। और राला मंडल नेशनल पार्क में तो नाइट सफारी को भी अलाउ कर दिया गया है। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए कौन सा? एक ज़िला एक शिल्प अभियान। और एमपी के जो एमपी का हबीबगंज है, वहाँ पर पहला एमपी का रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट लगाया जा रहा है। EFIR रजिस्ट्रेशन सेवा, निष्ठा विद्युत मित्र योजना, ये सब एमपी में चल रही है। भोपाल कैपिटल है, शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर, मंगू भाई श्री पटेल ये गवर्नर हैं। ये आप याद रखना, ठीक है, भूलना नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम भाई सारा अंतरिक्ष केंद्र के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विक्रम भाई सारा अंतरिक्ष केंद्र के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर है डॉक्टर उम्मी कृष्णन नायर। डॉक्टर उम्मी कृष्ण नायर। जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है, इसकी स्थापना 1963 में हुई, 1963 में। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर उम्मी कृष्ण नायर। ये विज्ञान यानी एक बहुत अच्छे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं डॉक्टर उम्मी कृष्ण नायर, तो ये याद रखना आप। और यही बने हैं अभी विक्रम साराभाई केंद्र के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेट सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो ये 8 फरवरी को। इंटरनेट सुरक्षा दिवस ये 8 फरवरी को मनाया गया है। और इसके बारे में बता दूं कि इंटरनेट को ज़्यादा से ज़्यादा यूथ के लिए, बच्चों के लिए और सभी के लिए सुरक्षित बनाना और उसको कारगर बनाने के लिए इसको अपना यूटिलाइज करें प्रॉपर तरीके से, इसीलिए इंटरनेट सुरक्षा दिवस 8 फरवरी को मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन आना ही आना है, इसलिए आप इम्पॉर्टेंट डेज को ज़रूर याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट डेज आपको ज़रूर याद रखने हैं। तो 4 फरवरी को क्या मनाया गया था, 1 फरवरी को क्या मनाया गया था, सब आप रिवाइज कीजिए, मैंने बताया हुआ है आपको। क्वेश्चन है रथ सप्तमी त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश में रथ सप्तमी त्योहार। अच्छा, आंध्र प्रदेश की एक बात बताऊं, आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में नंबर 1 है और सब्जियों के उत्पादन वेजीज प्रोडक्शन में नंबर 1 कौन है? वेस्ट बंगाल। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भी पहला राज्य है। जितने भी यहाँ पर नवीना या एक मिनट जगन्या करके और जो जगन्या करके जितनी भी योजना है सबके सब आंध्र प्रदेश की हैं। जगनमोहन रेड्डी चीफ मिनिस्टर हैं और विष्णु भूषण हरिचंद्रन गवर्नर हैं। और अमरावती कैपिटल है। श्री वेंकटेश और पापीकोंडा ये नेशनल पार्क है। कुलेरू और पुलिकट यहाँ की झीलें हैं। इतना याद रखिए, और तो मैं आपको बताती रहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आर मोहन राय का निधन हो गया। ये कौन थे? ये बहुत फेमस खगोल शास्त्री थे। इन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया की जो एस्ट्रॉयड डिस्कवरी थी उसका भी नेतृत्व किया था। बहुत फेमस खगोल शास्त्री थे। कौन? आर मोहन राय। तो याद रखना, ये राजा राम मोहन राय नहीं, ठीक है, ये आर मोहन राय हैं। ये खगोल शास्त्री थे, खगोल वैज्ञानिक, इनका भी निधन हो गया। तो ये था जी 10-9 का सेशन। कैसा लगा ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें। बी हैप्पी, टेक केयर गाइस। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।